हेलो, स्वागत है आपका A2 स्टोरी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की एक रोमांचक कहानी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक राकेश नाम के लड़के की है। तो दोस्तों, इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। मैं रोज सुबह अपने घर की छत पर जाकर पढ़ता था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर की छत पर सुबह सुबह गया, जहाँ ठंडी ठंडी हवा और निकलते सूरज की मीठी सी धूप और उस धूप में चमकता हुआ एक मासूम सा चेहरा ठीक मेरे सामने वाली घर की छत पर नजर आया। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने अपनी नजरें झुका ली, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर उस वक्त मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया, लेकिन अगले रोज वैसा ही हुआ। मुझे तो उस खिले हुए चेहरे से मानो प्यार हो गया हो। पर क्या करता, डरता जो था। मेरा हर रोज छत पर जाना और छुपके छुपके उसका मुझे देखना और मेरा उसे देखना यूं ही चलता रहा। मैं घर से कॉलेज को निकलता तो वह छत पर होती, वापस आता तब भी वो मेरा इंतजार करती हुई छत पर ही बैठी हुई मिलती। जैसे ही मुझे देखती वैसे ही खड़ी हो जाती और मुझे ऐसे निहारती मानो कई बरसों से उसने मुझे देखा ना हो। अभी तक ना वो मेरा नाम जानती थी, ना मैं उसका नाम। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बीता, मैं भी अब अपनी पढ़ाई पर कम और उस पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। स्कूल जाती, कोचिंग जाती, कहीं भी जाती, उसी का पीछा करते हुए मैं उसके पीछे पीछे चला जाया करता था। पढ़ाई से मानो मेरा बिल्कुल ही ध्यान हट गया हो, बस उसी के बारे में सोचते रहना। मेरे एग्जाम्स भी नजदीक आ गए थे, मुझे कुछ तो करना था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे बोलने की ठान ली। 2 फरवरी 2010 को मैंने स्कूल न जाने का फैसला लिया और सोचा कि अब बोल दूंगा। सुबह जब वो स्कूल गई तो उसके पीछे गया, पर हिम्मत नहीं हुई। उसके वापस आने का इंतजार किया, पर तब भी कुछ नहीं बोल पाया। वह अपने घर पर पहुंच गई और मैं अपने घर पर। हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और मैं छत पर ही आ गया। कुछ समय बाद वो भी छत पर आ गई और वह लेट गई। उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं। वह जब आई तो लेट गई क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा। मैं छुप कर उसका इंतजार कर रहा था। जब मैं उसके सामने आया तो वह खड़ी हो गई और मुझे देखती रही। मैंने बहुत हिम्मत करके उससे इशारों में पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कुछ नहीं बोली। मैंने एक बार फिर से पूछा, वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से के मारे कमरे में चला गया और उसे छुप कर देखने लगा। वो वापस लेटने चली गई। 2 मिनट बाद मेरा मन नहीं माना तो मैं वापस आया तो झट से खड़ी हो गई और अपने घर की और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इस बार फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर जो हुआ, जैसे दुनिया सज गई हो। मेरे चारों तरफ जैसे खुशियों का पहरा छा गया हो। वो हाँ में अपना सिर हिलाकर भाग गई और मैं बस उसमें खो सा गया। जब उसने हाँ बोला तो मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ, पर वो एहसास ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। उस दिन फिर वो दोबारा मुझे नजर नहीं आई। मेरा दिल घबराने लगा कि वो कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। रात हुई लेकिन इसी डर में नींद नहीं आई कि कहीं वो नाराज तो नहीं। इंतजार बड़ा लंबा पड़ रहा था। रात इतनी लंबी कभी नहीं हुई थी। इंतजार करते करते आखिर सुबह हो गई। हर बार की तरह आज भी मैं छत पर आ गया, लेकिन आज थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मौसम ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। उस दिन इतना कोहरा था और इतनी सर्दी थी, मैं सर्दी से ठिठुर गया। बहुत देर बाद वो आ गई। उसका वो प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लगने लगा। बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद, और दूर से इतना ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा था, और उसके हाथ में टूथब्रश था। आते ही जब उसने मुझे देखा तो इशारों में बोली, क्या हुआ, सर्दी नहीं लग रही क्या? और मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद मैंने उससे इशारों में उसका मोबाइल नंबर पूछा तो उसने मना कर दिया कि मोबाइल नहीं है। कुछ देर बाद नीचे चली गई और मैं भी नीचे चला गया। उस दिन जब वो स्कूल गई, मैं उसके पीछे पीछे स्कूल तक गया, पर कुछ कहा नहीं। उसके स्कूल के टाइम पर, कोचिंग के टाइम पर उसके साथ जाना मानो जैसे मेरी आदत ही बन गई थी। मुझे हर टाइम बस उस टाइम का इंतजार रहता जिस टाइम पर वो घर से निकलती थी। 4 फरवरी 2010 को
जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कुछ कहा नहीं। उसने रास्ते में सड़क पर एक पर्ची डाल दी। घर जाकर मैंने जब उस पर्ची को देखा तो उसमें लिखा था 7 बजे फोन करना। आज मैंने उसे देखा तो 7 बजने का इंतजार करने लगा। 7 बजते ही मैंने फोन किया तो एक प्यारी सी आवाज आई, कुछ बातें हुई। उसने अपना नाम बताया और उसका नाम सीमा था। हमारी बातें होने लगी और हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम मोबाइल पर स्पेंड करने लगे। हम एक दूसरे को और करीब से जानने लगे और इसी प्रकार हम एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करने लगे। समय बीतता गया, प्यार गहरा होता गया और हम स्कूल में आगे जाते रहे। पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएटेड हो गए और उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़ी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और वो अपना घर संभालती है और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी जो आज आपने सुनी ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कहानियों को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानियां सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।